श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 33 का हमने पिछले सत्संग में मनन किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात कि हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थात संस्कारों के अनुसार व्यवहार करता है। आप थोड़ा ध्यान दें तो ये बात पकड़ में आती है कि तीन चीज़ें हैं। एक है शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर जिसमें प्रधानता से अंतःकरण, और तीसरी बात अगर देखी जाए तो वो है हमारा शुद्ध स्वरूप आत्मा। तो आत्म तत्व जो है वो सबका है कि ये सच्चिदानंद स्वरूप है, और शरीर जो है वो सबका पंचभूतात्मक है। तो फिर भेद क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भेद है वो उसके अंतःकरण का ही भेद है, मन का ही भेद है। तो अंतःकरण के जैसे संस्कार हैं उसके अनुसार ही हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति नास्तिक है, ये व्यक्ति आस्तिक है। तो महर्षि रमन भी ये बात कहते हैं कि संस्कारों का ही संचय करना है। एक प्रकार के संस्कार आपको संसार में बांधे हुए हैं, एक प्रकार के संस्कार आपको मुक्त करते हैं। गीता जी में भी भगवान ने ये बात कही है कि मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है, मन ही मनुष्य को मुक्त करता है। तो थोड़ा विचार करें इस बात पर कि भाई मन के अंदर बदलाव कैसे होगा। तो मन में बदलाव, अंतःकरण में बदलाव, संस्कारों में बदलाव दो प्रकार से होता है। एक तो जो आप पढ़ते हैं और सुनते हैं और आप किसी का संग करते हैं, उसके जीवन में देखते हैं, उसका आपके मानस पटल पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है, जैसा आप पढ़ते सुनते हैं वैसा आपके मन पे संस्कार आता है। अब ये बात जो आती है ये तो मानो बाहर से आ गई। अब उसके बाद आपका मन उसको कितना एक्सेप्ट करेगा, कितना धारण करेगा, कितना जीवन में उतारेगा, इसके अंदर फिर बुद्धि जो है विश्लेषण का भी काम करती है। विश्लेषण करके जिसको वो अपनी दृष्टि से सही समझती है उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट करती जाती है। लेकिन कई बार बुद्धि से ज़्यादा प्रबल व्यक्ति का मन रहता है। बुद्धि में जो है विवेक की क्षमता होती है और मन के अंदर सुख की भावना रहती है। तो सुख की लालसा जब बढ़ जाती है तो विवेक दब जाता है, और विवेक प्रखर होता है तो मन की जो सुख की लालसा उस पर नियंत्रण हो जाता है, वो विवेक द्वारा नियंत्रित होता है। तो साधक को इस बात को समझना चाहिए कि मुझे मन के अनुसार चलना है कि बुद्धि के अनुसार चलना है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट कहा है कि विवेकवती बुद्धि जो होती है उसका नियंत्रण जब जीवन में होता है तो जीव का कल्याण होता है। इसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत भी दिया गया है कठोपनिषद में कि मानो हमारी इंद्रियां जो है वो घोड़ों के समान है, और हमारा मन जो है उसके अंदर वो मानो उस घोड़े को चलाने के लिए जो रस्सी होती है वो है। और रस्सी किसके द्वारा चलाई जा रही है? बोले सारथी के द्वारा। तो सारथी जो है वो बुद्धि हो गई। तो अब इंद्रियों में तो क्या होता है, राग द्वेष के संस्कार होते हैं। जो हमारे मन के अनुकूल होता है वो मन को प्रिय लगता है। परिभाषा की है राग द्वेष की, आज ही हम पढ़ रहे थे तो राग की परिभाषा करते हुए कहा है जिस वस्तु, व्यक्ति या घटना में मनुष्य को सुख की प्रतीति होती है, जो उसके अनुकूल होता है उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी को राग कहते हैं। तो जो मन के अनुकूल हो, वो धर्म के अनुकूल हो न हो, वो नैतिकता के अनुकूल हो न हो, वो उचित अनुचित इस तरफ नहीं देखा जाता है जो मन को अच्छा लगे। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को देखते हैं कि बच्चों को कहें कि भाई ये आप फ्रूट खाइए, इसमें विटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे।
तो बोले मेरी इच्छा नहीं है। और किसी भी बच्चे को आप टॉफ़ी दीजिए तो वो तुरंत ले लेगा। बोले भाई ज़्यादा टॉफ़ी खाएंगे दांत खराब हो जाएंगे आपके, पर वो मन को रोक नहीं पाएगा, ले लेगा, क्योंकि सुख की तरफ आकर्षण होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो राग है अंतःकरण में, अगर इसके अनुसार वर्तन हुआ तो पतन होगा। और यदि इस राग पर विजय प्राप्त कर लिया आपने, किसके द्वारा? विवेक के द्वारा, तो आपका कल्याण होगा। तो ये बात आपको सत्संग के द्वारा मालूम पड़ती है कि हमको अपने जीवन को विवेकपूर्ण बनाना है, हमको सुख के पीछे नहीं भागना है, हमको बल्कि उन सुखों की वृत्ति का नियंत्रण करना है। अगर नियंत्रण नहीं करा तो यही हमारे विनाश का कारण बन जाएगी। तो धीरे धीरे हमारे सोच में परिवर्तन आता है। सत्संग करते करते हमारे सोच में परिवर्तन आता है, स्वाध्याय करते करते परिवर्तन आता है। सोच का जो समझ का जो परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे हमारे बोलने में भी आने लगता है। फिर हम जो दैनिक जीवन में बातचीत करते हैं उसमें भी आने लगता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि लक्षण घट रहा है कि नहीं घट रहा है। जैसे दवाई असर कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब उसका परिणाम आएगा। तो हम अपने अंदर देखें, अभी हम जो सोचते हैं वो इस प्रकार से सोचते हैं क्या कि ये करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और ये करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो समझना चाहिए कि अभी हमारे जीवन में मन की प्रधानता है, अभी हमारे अंदर विवेक की प्रखरता नहीं हो पाई है। अगर विवेक की प्रखरता हो जाती तो हम इस ढंग से नहीं सोचते कि इसमें बहुत अच्छा लगेगा, इसमें अच्छा नहीं लगेगा, इसमें मज़ा आएगा, इसमें मज़ा नहीं आएगा, बल्कि हम ये सोचते ऐसा करना उचित है। और आप समाज में आदर्श लोगों को देखते भी हैं ऐसा, जो लोग समाज का के दिशा निर्देश करने वाले होते हैं, आचार्य होते हैं, है ना, समाज के संरक्षक होते हैं, हम देखते हैं कि वो बड़े गंभीर रहते हैं और उनकी वाणी इस तरफ जाती है कि देखो ऐसा करने से हित होगा, ऐसा करने से अहित होगा। तो वो हित अहित का विचार करते हैं, उचित अनुचित का विचार करते हैं और किसी भी बात में विवेकपूर्ण वक्तव्य वो देते हैं। और जो हल्के लोग होते हैं, मौज मस्ती में लगे पड़े हैं, जिनका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जो अपने जीवन को केवल सुखद बनाना चाहते हैं, तो उनकी बातें भी वैसी हो जाती हैं। तो साधक के अंदर ये परिवर्तन आना चाहिए, ये पूरी बात का अभिप्राय ये है। क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त है ही और शरीर तो पंचभूतात्मक ही है। अंतःकरण में आपने जो सत्संग सुन रहे हैं, जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके द्वारा आपकी वृत्ति बदल रही है कि नहीं अंदर से? हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे कि साधक और संसारी के अंदर अंतर क्या है। तो बहुत अलग अलग एंगल से बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। तो स्वामी जी कहते थे कि आपकी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो आपकी प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया ये बताती है कि आपका सोचने का तरीका बदला कि नहीं। तो स्वामी जी के जो एग्जैक्टली वर्ड्स थे वो ये थे कि स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्शन आपका चेंज होना चाहिए। प्रतिक्रिया का स्तर होता है, हाउ टू रिएक्ट। एक व्यक्ति रिएक्ट करता है तो गाली देने लगता है, एक व्यक्ति रिएक्ट करता है तो मारने लगता है, एक व्यक्ति रिएक्ट करता है तो दुखी होकर के रह जाता है, एक व्यक्ति उन चीज़ों को अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करता है, कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है। और जब सामने वाला समझने को तैयार नहीं होता है तो वो शांत हो जाता है। वो जानता है हो ये वही जो राम रचि रखा, अब यहाँ सारे प्रयास विफल हैं, शांत हो जाओ। वो विड्रॉ कर लेता है, अपने आप को असंग अप्रभावित कर लेता है। तो हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? देखो, गीता केवल ऐसा नहीं है हम गीता के श्लोक समझ लें और पढ़ लें और आगे बढ़ जाएं, हमको हमारी लाइफ से रिलेट करना है हमको। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हर कोई व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार करता है, तो हम भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहे हैं। तो इसमें फिर किसी का वश क्या करेगा? बोले बिल्कुल करेगा। अगले श्लोक में भगवान ने कह दिया क्या करेगा। तो भगवान अगले श्लोक में कह देते हैं कि इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो। इंद्रियों को के अंदर इंद्रियों के अर्थ के लिए राग और द्वेष स्थित रहता है। इसका अभिप्राय क्या है? हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, तो ये जिन जिन विषय का ग्रहण करती हैं, तो जो जो उनको अनुकूल लगता है उसके प्रति इनका राग हो जाता है। ये नहीं सोचती इसमें मेरा कल्याण है कि नहीं, उसमें राग हो जाता है। अब उदाहरण के लिए
एक बार मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, दर्द होने लगा। मैं डॉक्टर को दिखाने गया, तो डॉक्टर ने कुछ एक्सरे वगैरह कराया और बोले कि भाई आपके पैर की एड़ी में इस प्रकार से ये एक कुछ प्रोजेक्शन बाहर आ रहा है, इसलिए आपको जो है आपकी जो चप्पल है, जो जूते हैं, वो आपको इस प्रकार के पहनने होंगे जो आरामदायक हो, ताकि ये चुभ नहीं सके आपको। उसके बाद वो समस्या समाप्त हो गई हमारी, ठीक हो गई है वो। उसके बाद फिर बताया गया कि अगर आप एक्यूप्रेशर वाली चप्पल पहनेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो कभी तो कहा जाता है कि आप आराम वाली पहनो जिससे आपके पैर में चुभन नहीं हो, और कभी बताया जाता है कि चुभन वाली चीज़ें पहनो। एक्यूप्रेशर वाला पेट तो आपने देखा ही है, उसमें बहुत सारे पॉइंट उभरे हुए रहते हैं। तो हमको ये समझना पड़ता है कि हमारा हित किस में है। हमको केवल आराम ही लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए, सुख ही लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए, सुविधा ही लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए। जैसा हमने एक सत्संग में भी बोला था कि आराम मनुष्य का स्वाभाविक मांग रहती है मन की, लेकिन जब उसको समझ में आता है कि ये आराम ही उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अभी 2-3 दिन पहले किसी के साथ उनको लेके गए थे डॉक्टर के, हमारे परिचित हैं, तो उन्होंने बाहर एक कुछ चीज़ें लिख रखी थी। उसमें से एक बात ये लिखी थी कि बचपन में आप खूब चलते फिरते थे, अब आप बैठ क्यों गए? जो आप बैठ गए हो यही आपकी बीमारी का कारण है। तो आदमी एक्सरसाइज कम कर देता है, केवल टेबल वर्क करता है, ज़्यादा आराम करता है, तो वही उसकी बीमारी का कारण बन जाता है। तो हमको ये समझना है कि इंद्रिय के अंदर इंद्रिय के जो विषय हैं उनके संस्कार बैठे हुए हैं, और वो संस्कार जो मन को प्रिय लगते थे वो उनमें राग हो गया। अब राग तो हो गया, लेकिन वो क्या है? तो भगवान यहाँ के हैं तयो नवशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो, ये तुम्हारे कल्याण मार्ग में बाधक हैं। पूरे श्लोक का अर्थ है इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छुपे हुए हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। ये महान शत्रु हैं, राग और द्वेष। जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती, जिस वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति में दुख की प्रतीति होती है, जो प्रतिकूल होता है, उससे हमारा द्वेष हो जाता है ना। जैसे छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है, टीचर पढ़ाते हैं, आजकल तो पनिशमेंट नहीं देते हैं, पहले तो डंडे से मारते भी थे। तो बोला मेरे को नहीं जाना है, पर उसके मम्मी पापा बोलते बेटा नहीं, अगर जाओगे नहीं तो बुद्धू रह जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और ऐसे घूमोगे फिरोगे बनोगे खराब, बोले जाना पड़ेगा। तो उसका मन नहीं होता है, फिर भी उसको जाना पड़ता है। तो ये नहीं देखना है हमारे मन को क्या प्रिय लग रहा है। हो सकता है कि वो आज हमारे को दुखद लग रहा है, लेकिन वो हमारे लिए कल्याणकारक है। इसी प्रकार से तपस्या किसको अच्छी लगती है? बोले भाई पहले तो वो कष्ट ही दे रही है आपको, लेकिन जब आप जानते हो इस तपस्या के द्वारा पाप का क्षय हो रहा है, इसके द्वारा मनोनियंत्रण हो रहा है, इसके द्वारा हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, तब आप तपस्या के मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। तपस्या क्या है? बिल्कुल सिंपल सी तपस्या ये है कि आपने अपने कल्याण के लिए किसी महात्मा के मार्गदर्शन में और स्वविवेक से कुछ निर्धारण किया हुआ है कि सुबह उठने के से लेकर के रात को सोने के बीच में हम इन धार्मिक क्रियाओं को करेंगे। उन्हीं धार्मिक क्रियाओं में आ जाता है सत्संग, उसी में आ जाता है बैठकर किया गया पूजा पाठ जप ध्यान, उसी में आ जाता है सेवा, उसी में आ जाता है कि अपने जीवन और व्यवहार में हम संयम रखेंगे, उसी में आ जाता है कि हम अपने मन में देवी गुणों को धारण करके व्यवहार करेंगे, दया प्रेम करुणा सत्य, इनका हम अपने जीवन में आचरण में धारण करेंगे। तो ये इनको लेकर के चलना तो साधन है। श्री माँ आनंदमयी कहती हैं कि जो किसी नियम को लेकर के चल रहा है वो साधक है, और जो सब नियमों से परे हो गया है उसको कहते हैं सिद्ध है, और जिसका नियमों में प्रवेश ही नहीं हुआ है उसको बोलते हैं संसारी व्यक्ति। उनका कोई नियम ही नहीं है, कब सोना है कब उठना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो कोई अनुशासन ही नहीं उनके जीवन में। तो जो मन को प्रिय लगता है उस दिशा में करते हैं। तो लक्ष्य विहीन जीवन जो है वो पशुवत हो जाता है। तो साधक का एक लक्ष्य रहता है, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो कुछ अपने चीज़ें निर्धारित कर लेता है, और हो सके तो एक डायरी बना लेना चाहिए अपनी
कि भाई मुझे इन चीज़ों का पालन करना है, इस अनुसार मुझे चलना है, और उसमें जो कमियां आ रही है तो उसको चेक करना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे कि स्वाध्याय का अर्थ धर्मशास्त्रों का अध्ययन तो है, महापुरुषों की वाणी का अध्ययन तो है, लेकिन स्वाध्याय का एक सूक्ष्म अर्थ और भी है। स्वाध्याय का सूक्ष्म अर्थ यह है कि अपने ही अंतःकरण की सूक्ष्म वृत्तियों का अध्ययन। आप अपने मन को बारीकी से देखें, उसमें उसका परिष्कार करना है आपको। उसी का परिवर्तन जो है वो आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस है। बाकी तो बाहर की प्रोग्रेस का कोई बहुत महत्व नहीं है, वो तो यहीं छूट जाने वाली है। ये अंतःकरण ही जीव अपने साथ लेकर के यहाँ से निकलता है, तो आगे की गति का निर्धारण इसी से होता है। यही अंतःकरण भगवान में प्रेम हो जाए और अंत में भी भगवान की स्मृति रहे तो भगवत प्रेम के कारण भगवत धाम चला जाता है। यही अंतःकरण विवेकवान होकर के जब ये निश्चय हो जाता है कि ये शरीर मन में सब नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये अंतःकरण की वृत्ति आपको सविकल्प समाधि तक ले जाती है, और इस वृत्ति की निवृत्ति ही आपको उसकी अनुभूति ब्रह्मानुभूति में प्रवेश कराती है। तो सारा खेल तो इसी का है। तो साधक को इस बात को ध्यान देना चाहिए। तो स्वामी जी कहते थे कि 24 घंटे में एक बार, कम से कम एक बार साधक को अपनी वृत्तियों का निरीक्षण करना चाहिए। इसका नाम है स्वाध्याय। तो मैंने अपना व्यक्तिगत जो अनुभव देखा कि उसमें डायरी लेकर आप बैठे तो हेल्प मिलती है। एक डायरी लेकर बैठे और आप अपने अब तक के जीवन का, आज के जीवन का चिंतन करें कि कहाँ क्या भूल हो रही है, क्या कमी रह रही है और क्या उसको ठीक करना है। गलती हुई भगवान से क्षमा मांगे, आगे सुधार करना है भगवान से सहायता मांगे, उनकी कृपा मांगे कि आपकी कृपा से अब मुझे ये शुभ कर्म करना है। तो आप देखेंगे आपके अंदर रूपांतरण की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप निश्चय नहीं करेंगे, दृढ़ता नहीं लाएंगे, तो आपका जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलता ही चला जाएगा। तो जिसको अपन सहज बोलते हैं, वो सहज की यहाँ परिभाषा की गई है। ये आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि मनुष्य के अंतःकरण में और इंद्रियों में जो राग द्वेष के संस्कार हैं, सुख दुख के संस्कार हैं, वो संस्कार जो है उसके अनुसार ही उसका वर्तन होता है। और उस वर्तन को भाष्यकार क्या बोल रहे हैं, वो बोले वो वर्तन जीव को अधर्म की तरफ ले जाने वाला है। अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत नेचुरल गति किस तरफ होगी, पाप की तरफ होगी, अधर्म की तरफ होगी, अनिति की तरफ होगी। वो आपके मनुष्य को पशुवत बना देगी। क्योंकि थोड़ा सा बुरा भले लगता है ऐसा, हम आए कहाँ से भाई, पहले 84 लाख काट के तो मनुष्य में आए, तो वो संस्कार भी तो लेके चल रहे हैं ना अंतःकरण, तो वो उधर ही जाना चाहता है। खाओ, भोगो, सो, मजे लो, ये क्या है। जिसको अकल नहीं उसके लिए ये सब इजी हो जाता है। जैसे जैसे अकल आएगी तो लगेगा भाई हर कुछ खाना नहीं है, हर कुछ भोगना नहीं है, मर्यादा रखना है, संयम रखना है ना, जीवन का उत्कर्ष करना है, तो फिर आपका विकास शुरू होता है। तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं मनुष्य का राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे राग द्वेष उसमें चोर की भांति कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। साथ ही वो कहते हैं कि इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष अवश्य रहते हैं। ये भी समझ लें कि किसी किसी में होते हैं, ऐसा नहीं। जो आपको प्रिय लगता है उसमें आसक्ति और जो आपको अप्रिय लगता है उसमें द्वेष। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कही है, इट इज़ फॉर ऑल, सबके अंतःकरण में रहता है। जो प्रिय लगता है उसमें राग होता है और जो अप्रिय लगता है उसमें द्वेष रहता है, अवश्य रहते हैं। और इसी के कारण से क्या होता है, वो ध्यान देने वाले शब्द हैं। इसी का परिणाम ये होता है, इसीलिए स्वधर्म का त्याग होता है और परधर्म का ग्रहण होता है। जो आपके करने योग्य होता है वो आप नहीं करते हैं, और जो नहीं करने योग्य होता है वो आप करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को सत्संग नहीं मिला, अगर किसी व्यक्ति को किसी विवेकी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं मिला, तो वो व्यक्ति पशुवत आचरण करेगा ही। तो इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि ज्ञान में यही फर्क है। और जब इंद्रिय ज्ञान की प्रधानता रहती है तो मनुष्य निम्नता की तरफ जाता है, पतन की तरफ जाता है, और आज जहाँ खड़ा है नेक्स्ट बर्थ में उससे डाउन चला जाएगा। जैसे पिताजी की मृत्यु हुई, संतान है, एक संतान को बोला बेटा तुम्हारे लिए मैंने ये 1 करोड़ रुपया, दूसरे का बेटा तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपया, अब तुम्हारा जीवन है, तुम जैसा करो। एक व्यक्ति तो 1 करोड़ को ले आएगा 10 लाख के ऊपर, एक व्यक्ति 1 करोड़ का बना लेगा 2 करोड़।
कैसा? वो जो मेहनती होगा, जो संभाल कर खर्च करेगा, वो तो आपको बढ़ाएगा आगे, और जो व्यक्ति फिजूल खर्ची करता होगा, गलत उसने आदतें डाल रखी, वो क्या करेगा? उसका नुकसान कर लेगा। तो जो विवेकवान रहते हैं वो खुद का भी हित करते हैं, वो परिवार का भी हित करते हैं, वो समाज का भी हित करते हैं। उनका ये जन्म भी बदलता है, सुखद हो जाता है, और उनका परलोक भी बदल जाता है। तो थोड़ा सा सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम, ज़्यादा किसी के लिए नहीं हो तो अपने लिए ही हो। भाई हमको अपने आप को सुखी करना है। हम देखो, भोग जो है थोड़ी देर का सुख देता है, लेकिन बाद में पछतावा देता है। भोग जो है आपको सुख देता है, लेकिन वो आपको रोग में लेकर के जाता है। वो आपको उसकी आसक्ति हो जाती है, तो आप अपने अंदर ही ग्लानि से युक्त हो जाते हैं। अरे मैं कहाँ फंस गया, ये मेरे को क्या हो गया। तो कभी कभी तो डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति बीमार जाता है, तो हमने देखा ऐसा कि डॉक्टर लोग कभी कभी डांटते हैं उनको, ऐसा कि तुम्हारा कंट्रोल है कि नहीं अपने ऊपर, क्या बना रखा अपना शरीर। आज ही एक महात्मा जी का प्रवचन सुन रहे थे, तो वो महात्मा जी खुद के लिए बोले, जैसा मैं भी हट्टा कट्टा दिखता हूँ, राजन दास जी महाराज बोले अगर मैं उस समय उनके पास गया था, महाराज जी के पास, एक सिद्ध संत के पास, तब गया होता तो बोलता क्या करा है, शरीर बिगाड़ रखा है, भगवान का भजन करोगे, इसके भजन करना है तो शरीर पर नियंत्रण रखो। तो शरीर पर नियंत्रण करना है तो जीवा पर नियंत्रण करना पड़ता है, खान पान पर नियंत्रण करना पड़ता है, आलस्य का त्याग करना पड़ता है, कुछ व्यायाम करो, वॉक करो, तब शरीर आपका स्वस्थ रह पाएगा। तो आदमी को अपना हित करने के लिए भी अपने पर नियंत्रण करना पड़ता है। जब अपने पे नियंत्रण वो करेगा तो उसका जीवन आदर्श बनेगा, तो बच्चों को शिक्षा मिलती है। देखो, बच्चों को मैं बताऊं आपको, कई बातें बोल नहीं पाते हैं, कई बातें वो सोच नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर समझ जाते हैं। उनका थॉट प्रोसेस उतना नहीं चलता है, बच्चे हैं वो अभी, और वो बहुत अच्छी से बारीकी से बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन संस्कार उनको सबसे अधिक पड़ते हैं। इसलिए माता पिता अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्ग पर चलें, तो उनको उनके सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से भी उनका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के मन पर गलत प्रभाव पड़े। आप ऐसा करने से अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छा आपका जीवन नहीं होगा, तो बच्चों को आदर्श नहीं मिलने वाला है ऐसे। और ऐसा करके आप उनको विनाश कर, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके माता पिता का होता है। इसलिए माता पिता अगर गड़बड़ करेंगे और कितनी छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो समझ जाते हैं, भले वो बोल नहीं पाए अपने माता पिता को, वो जानते हैं कि ये क्या गड़बड़ झाला चल रहा है। तो इसलिए आपको अपने लिए भी सुधरना है, और जैसा पहले श्लोक हो आया है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ, अपने अनुयायियों के लिए भी सुधरना है, जो आपको देखकर सीख रहे हैं। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई अनुयायी है, उसके परिवार के लोग तो हैं। और तीसरा, फिर आप गिल्टी कॉन्शियस नहीं हो कि अरे ये मैंने क्या किया, ये क्या ज़िंदगी जी ली, पछतावा नहीं हो। और फिर पछतावे क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, और तब जब जागे तभी सवेरा। चलो, जो हुआ सो हुआ, उसको लपेट के घूमने से कोई फ़ायदा नहीं, अब उसको छोड़ो और अब ठीक निश्चय करो। भगवान ने गीता में एक बहुत अच्छी बात ही कह दी है कि जैसे आप सम्यक निश्चय करते हो, उसी समय भगवान आपको साधु का सर्टिफिकेट दे देते हैं। बोले भगवान, ये तो सोच हुए मार के आप हज करने चला, इसको आप सर्टिफिकेट काहे को दे रहे हो। भगवान बोले मारने तो 100 मारे थे ना, कोई बात नहीं, पर अब तो उसने निश्चय कर लिया ना, अगला चूहा नहीं मारना है। बिल्ली के लिए कहा जाता है कि सोच हुए मार के हज करने चली, तो एक कहावत है। तो उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई आपने जीवन में कितनी गड़बड़ झाला की है, भगवान उसको सब छोड़ने को तैयार है, पर कंडीशन भगवान की 2 हैं। एक तो ये है कि आप आगे के लिए दृढ़ निश्चय कर लें, और निश्चय करने के बाद फिर पीछे वाली गलतियों को दोबारा नहीं करें, तब तो कोई बात नहीं है। नहीं तो आदमी बोलता है अरे भाई मेरे जैसा पापी व्यक्ति का कैसे उद्धार हो सकता है। तो अर्जुन ने भी यही बोला है। तो भगवान ने कहा अब पाप कृतमः शब्द का प्रयोग किया है। अगर तू पापियों में भी सबसे बड़ा पापी हो, तो भी यदि तू समर्पण कर देता अथवा ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाता, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो जब आप एक दृढ़ आश्रय बना लेते हैं भगवान को कि भगवान, हो सकता है मुझसे जाने में, अनजाने में, वासना में, संग में, किसी प्रकार से भी जो भी भूलें हुई हैं, कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, मैं जो भूल गया हूँ वो भी आप जानते हैं। ऐसे कल भी एक महात्मा जी बतला रहे थे, ये बात इसका मतलब पक्की है। पहले एक बार हमने बताया था कि हिंदुस्तान टाइम्स में लेख आया था एक, उसमें किसी ने कई लोगों का इंट्रोडक्शन लिया था जिन लोगों की डेथ होकर के वापस जिंदा हो गए थे।
मतलब मेडिकली घोषित हो गया कि डेथ हो गई और मालूम पड़ा फिर से होश आ गया। तो उन लोगों ने बताया कि हमको क्या एक्सपीरियंस हुआ। उस एक्सपीरियंस में एक जो पर्टिकुलर अभी जो बात चल रही है, ये एक्सपीरियंस हुआ कि उनको उनका पूर्व जीवन दिखाया गया। तो महाराज जी बोल रहे थे कि पूर्व जीवन इसलिए दिखाया जाता है कि व्यक्ति को दिखे मैंने ये काला पीला किया है। अब आप तो अपनी चीज़ों को भूल जाते हो आपने क्या क्या गड़बड़ी की है, पर भगवान क्या तो रिकॉर्डेड है ना। तो वो आपको दिखाते हैं कि देखो ये जो आपको डंडे पड़ने वाले हैं, ये जो गरम तेल में तला जाने वाला है, जो उल्टा लटकाया जाएगा, है ना, तो उसके पीछे कारण ये है कि आपने ये सब काला पीला किया और इतने पाप किए हैं, तो इतना कष्ट तो बनता ही है ना, मतलब भोगना ही पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं है, एक बात बता दें, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। यहाँ पे आपका मान प्रतिष्ठा है तो आप बच सकते हो, आपके पास पैसा है तो बच सकते हो, आपके पास जेक है तो बच सकते हो, आपने कुछ ऐसे टेक्टिक से काम किया है कि हो सकता है किसी को मालूम नहीं पड़ा हो तो बच सकते हो। लेकिन यहाँ वाला जो है यहीं के लिए ही है, वहाँ के लिए नहीं। वहाँ जीवों को अपने कर्मों के अनुसार अवश्य भोगना पड़ता है और भोग ही रहे ना। आज भी तो जीवन में लोगों को कैसी कैसी परेशानियाँ क्यों हैं? ये क्या आला पे सडन होती हैं क्या? इसको प्रारब्ध बोलते हैं ना, पहले रचा प्रारब्ध पीछे रचा शरीर। आज अगर हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता है तो हम निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की, यहाँ स्वयं की भी। हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने कभी कुछ गड़बड़ झाला किया था और उसका परिणाम आज सामने आ रहा है, इसलिए जीवन में इस प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक क्लेश भोगना पड़ रहा है। तो बोले अब क्या करें, इससे कोई समाधान तो हो नहीं गया, आपने बता तो दिया। तो बोले इससे केवल इतनी शिक्षा मिलती है कि नाउ स्टॉप इट। बोले आप अभी फोर्सफुली स्टॉप कर दो इसको। क्या कि अब कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, जो हुआ सो हुआ। उसका चिंतन करना भी गलत माना गया है, रमन महर्षि जी ने मना किया उसके लिए। बोले अज्ञान के कारण, मोह के कारण आपने जो कुछ भूल हुई अब उसको याद कर रहे हो तो एक प्रकार से उसका दोबारा संस्कार बना रहे हो, उधर ध्यान हटा दो। बिल्कुल भगवान खुद हटाने को तैयार है ना, फिर आपको क्या दिक्कत है? भगवान बोले मैं टोटल माफ़ करने को तैयार हूँ, पर फुल स्टॉप कर दो। अब जिस दिन आप बोलते थे कि आज के बाद फुल स्टॉप, अब मैं पाप नहीं करूँगा, आज से मैं गलत काम नहीं करूँगा, आज से देखो गलत काम भी अलग अलग लेवल के हैं। साधारण मनुष्य के लिए गलत काम करने का मतलब है कि कोई बहुत ही अनुचित काम करना, पापपूर्ण काम करना, अनैतिक काम करना। और साधक के लिए गलत काम क्या है? साधक को साधना के पथ में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए समय से नहीं सोना गलत काम है, समय से नहीं उठना गलत काम है, सात्विक भोजन नहीं करके तामसिक भोजन करना गलत काम है, गलत लोगों का संग गलत काम है, उसके लिए सत्संग नहीं सुन पाना गलत काम है, उसके लिए किसी दिन साधना नहीं हो पाना गलत काम है, उसके जीवन में त्याग तपस्या का नहीं होना, उसका शिथिल होना गलत काम है। तो आप जहाँ पे आए हो आपको उस हिसाब से देखना है। हम बताया था आपको, एक सिद्ध संत के पास हमारे मित्र के साथ हम गए तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी हमारे लिए क्या उपदेश है? उनको हनुमान जी ने आज्ञा दी थी नौकरी छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दी, वो भगवत भक्ति में लीन होने लगे। तो उनसे जब हमने कहा तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि तुम शरीर नहीं हो, मैं आत्मा हूँ, और उस आत्मनिष्ठा में तुम बने रहा करो। तो उसमें बने रहने में जो जो भी सहायक है वो सब साधन है, और जो जो उससे विपरीत है वो सब असाधन है। तो आपको समझ लेना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ें बुरी हैं। जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने वाली हैं वो सब चीज़ें अच्छी हैं, जो आपको लक्ष्य से विमुख करती हैं वो सब चीज़ें गलत हैं। गलत चीज़ आपको अच्छी लग सकती है, जैसे बीमार व्यक्ति को मीठा, जैसे डायबिटिक पेशेंट को मीठा अच्छा लग सकता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है फिर भी उसको बहुत नमकीन और ये सब खाना अच्छा लग सकता है। कोई हार्ट पेशेंट हो फिर भी उसको बहुत तला गला घी यह सब अच्छा लग सकता है, वो तो लगेगा, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि उसमें सुख लिया है तो वो तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन उसके अधीन नहीं होना। यही बोल रहे हैं कि इंद्रियों में, इंद्रियों के अर्थ को लेकर के जो राग द्वेष है, तयोर न वशम आगच्छेद, उसके वश में नहीं होना। क्यों? तो ही अस्य परिपंथिनो, बोले तुम्हारे कल्याण मार्ग में ये महान बाधक हैं। तो यहाँ स्वामी जी ने कुछ टिप्स दिए हैं कि राग द्वेष से कैसे मुक्त हो। तो कहते हैं कि देखो भगवत गीता के 16वें अध्याय का एक श्लोक हमको बहुत अच्छा लगा, हम वो आपके साथ 17वें अध्याय का, 16वें का ही लास्ट श्लोक है। हाँ, भगवान उसमें कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते
कार्य व्यवस्थितो, कि अगर आपको ये निर्णय करना है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। कई बार आपस में ऐसी चर्चा हो जाती है ना, जिससे आप और हम बैठे आपस में बात कर रहे हैं, तो अपन बोले मुझे तो ऐसा उचित लगता है कि ऐसा करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, पर अब मुझे लगता है ऐसा नहीं, ऐसा उचित है। तो कल वाला आज बदल गया, आज वाला कल बदल सकता है। तो आगे तो कौन सा सही होने वाला हमको मालूम ही नहीं है। तो फाइनली सही है कौन सा? दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें सही कौन है? तो यहाँ हमारे शास्त्र में तो कहा कि गुरु शिष्य भी चर्चा कर रहे हैं, तो गुरु सही है भी कि नहीं? तो बोले कि अगर वो गुरु जो बात बोल रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र सम्मत है, तब तो वो सही है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 16वें अध्याय में कह रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य, इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने कहा कि शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्त या निवृत्त होंगे तो उससे आपके राग द्वेष मिट जाएंगे। अभी हमको क्या अच्छा लग रहा है ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि शास्त्र क्या कहता है। तो शास्त्रों में सब निर्देश दिए हुए हैं, तो जो शास्त्र अध्ययन करते हैं उनको ये बात समझ में आती है। जिसको नहीं आती है तो किसी सदगुरु से पूछ करके भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि राग द्वेष से मुक्त होने का एक उपाय है शास्त्र अनुसार हमारा वर्तन हो। दूसरा, भगवान ने यहाँ पे अपना मत बताया, ये मैं मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। एक श्लोक छोड़ के हमने ये श्लोक पढ़ा था। तो भगवान बोलते हैं कि उन लोगों को संसार बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान का मत क्या है? तो पूरे 8-10 श्लोकों में जो बात की उसको स्वामी जी ने समराइज करके बोला, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में किसी को मेरा मत मानो, ये आपका है नहीं और हो सकता नहीं। ये गलत फहमी जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना भला होगा आपका। आप बोलते हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये कुछ आपका नहीं है। न लेकर के आए थे और न लेकर के जाओगे। इसका सदुपयोग कर लो बस। ठीक बात है, भगवान ने आपको माध्यम बनाया, पर इसको मेरा मानोगे तो आपका परमार्थ बिगड़ जाएगा। और केवल परमार्थ नहीं बिगड़ेगा, संसार भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि इसको जो जिसको आप मेरा मान रहे हो ना, वो सब परिवर्तनशील है। वो जब बदलेगा तो वो आपको तकलीफ देगा, जब वो आपके अनुकूल नहीं रहेगा तो आपको तकलीफ देगा। अब कोई मकान छोड़ना पड़े तो तकलीफ होती है आदमी को, आदमी का पैसे का नुकसान हो जाए तो तकलीफ होती है, उसके बच्चे उसके मूल्यों के अनुसार नहीं चले, अन्य चले तो उसको तकलीफ होती है। तो दुनिया में इतने लोग कितना गड़बड़ झाला कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अपन देख रहे हैं कलयुग में, आज से 20 साल पहले जैसा था उससे काफ़ी ज़्यादा बदल गया अभी तक। तो जब इतने सारे लोग इतने गड़बड़ झाला कर रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक व्यक्ति का पड़ता है, क्यों? उसको बोलते ये मेरा है, ये मेरा ही आपके दुख का कारण है। तो भगवान का मत क्या हो गया कि किसी को मेरा मत मानो। ये संयोगवश आकर के इकट्ठे हुए, आप अपना उनके प्रति जो दायित्व है उसको अच्छे से पूरा करो, उनको अच्छे संस्कार दो। पर वो संस्कार ले नहीं ले वो आपके हाथ में नहीं है, वो अपना दायित्व पूरा करे नहीं करे वो आपके हाथ में नहीं है ना। पहले ऐसा मानते थे कि अरे ये फलाने का बेटा है, बोले ऐसे काम कर रहा है, बोले इसके बाप ने इसको संस्कार नहीं दिए का, ऐसा बोलते थे लोग। अब आजकल मेरा भी व्यू बदल गया है। अभी कोई व्यक्ति अगर अच्छे काम नहीं कर रहा है, अगर गलत मार्ग पे जा रहा है, तो मैं ये बोलता हूँ कि भैया इसमें इसका बाप क्या करे और माँ क्या करे। माँ बाप तो समझा सकते हैं, बच्चे नहीं माने तो माँ बाप क्या करेंगे। आजकल बहुत कम उम्र से ही बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं। तो माँ बाप बोलते बेटा हमने तो तुमको अच्छा बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, और ठीक भी है भाई। आप उनको समझा ही सकते हो, बदल तो नहीं सकते हो। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि आपको भगवान के मत के अनुसार उनको मेरा नहीं समझना चाहिए, केवल अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, और मेरे लिए नहीं समझना चाहिए। इससे आपके अंदर भोग लालसा उत्पन्न होती है, संसार की वस्तुएं मेरे लिए, ये संबंध मेरे लिए हैं। तीसरी बात कहिए कि शरीर को मेरा न मानना सबसे मूल बात है। चौथी बात कहिए कि राग द्वेष के जो संस्कार हैं वो अंतःकरण में स्थायी नहीं है, आने जाने वाले हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई मुझ में राग द्वेष नहीं, अंतःकरण में। तो बोले नहीं, आप में अंतःकरण में भी नहीं है, उसमें भी आने जाने वाले हैं। और एक आखिरी बात कह रहे हैं कि आप दृढ़ निश्चय करें, संकल्प करें, तब आप इस राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं। कोई भी निगेटिविटी आपके अंदर है तो संकल्प करके उसका त्याग करना चाहिए। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।